और खबरें विस्तार से देखते हैं और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि एनडीए में सीटों की दावेदारी अब शुरू हो चुकी है। सूत्र ये बता रहे ओम प्रकाश राजभर ने 3 सीट मांगी है। वहीं चंदौली, गाजीपुर, घोसी सीट पर भी दावा किया है। अपना दल एसटी 5 सीट पर दावेदारी ठोकी है। मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर पर ठोका है दावा। अंबेडकर नगर, जालौन सीट पर भी अपना दावा ठोक रहे हैं। निषाद पार्टी ने भी 3 लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी मांगी है। तो अब लोकसभा चुनाव के लिए सीटों को लेकर अब दावेदारी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने भी सीट मांगी है। एनडीए में सीटों को लेकर अब दावेदारी शुरू हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर ने 3 सीट मांगी है। वहीं चंदौली, गाजीपुर, घोसी सीट पर उन्होंने दावा किया है। अपना दल एस ने भी 5 सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी है, जिसमें मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर पर ठोका है दावा। इसके अलावा अंबेडकर नगर, जालौन सीट पर भी अपना दावा जता रही है। निषाद पार्टी ने भी 3 लोकसभा सीट पर दावेदारी मांगी है। कुल मिलाकर अब 2024 लोकसभा चुनाव को लिए सीटों को लेकर अब दावेदारी शुरू हो चुकी है। और इसके लिए सूत्र ये बता रहे हैं सब ने अपनी अपनी सीट को लेकर आगे बात रखी है कि इतनी सीट चाहिए, यहां से चाहिए, कहां से, ये भी बात सामने आ रही है। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, ये तो होना ही था कि अब सीट पर दावा ठोकेंगे और धीरे धीरे अब ये मामला सामने भी आ रहा है कि किन किन सीट पर दावेदारी ठोकी जा रही है, किस पार्टी से। देखिए, अब चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी कड़ी में जो सहयोगी दल है एनडीए के, उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में अपनी दावेदारी जो है वो की है। हालांकि अभी अंतिम फैसला जो है वो जब बाकायदा जब बैठक होगी उसके बाद सहयोगी दलों के साथ, उसके बाद तय होगा। लेकिन दावेदारी के तौर पर अपनी अपनी पोजीशन जो है वो बताई है, जिसमें सुभाषपा की अगर हम बात करें तो 3 सीटों पर उसने अपनी मजबूत दावेदारी की है, जिसमें चंदौली है, गाजीपुर है, घोसी है। इन 3 सीटों पर बहुत ज़्यादा मजबूत दावेदारी की है। इसके अलावा भी बलिया सीट है, इसके साथ साथ कुछ और सीटों पर भी जो है सुभाषपा ने जो है दावा किया है। लेकिन 3 प्रमुख सीटें हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो अपना दल एस है, उन्होंने भी करीब 7 से 8 सीटों पर दावा किया है। लेकिन 5 प्रमुख सीटें हैं, जिनमें से 2 पर ऑलरेडी जो है अपना दल एस के सांसद हैं। ऐसे में करीब 8 सीटें से 10 सीटों का जो मार्जिन है वो लेकर चल रही है अपना दल एस। उन्होंने कहा है कि हम 8 से 10 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से, जिसमें अगर हम बात करें तो रामपुर की तरफ के इलाके जो है वहाँ पर भी शामिल है। तो ये तमाम ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर अपना दल एस दावेदारी कर रहा है। हालांकि 2 सीटों पर जरूर मौजूदा समय में अपना दल एस के सांसद हैं, तो ऐसे में उसकी दावेदारी 5 सीटों पर प्रबल तौर पर दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ संजय निषाद की जो पार्टी है, निषाद पार्टी, उन्होंने तो उत्तर प्रदेश में 27 सीटों पर अपने जो है प्रभुत्व बताया है। कहा कि 27 सीटों पर वो सीधे तौर पर उनकी जाति जो है निषाद पार्टी की तो निषाद हैं वो प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में 27 सीटें जो है बहुत ज़्यादा प्रबल है। लेकिन उन्होंने भी 3 सीटें जो है पूर्वांचल की अपनी प्रबल दावेदारी के तौर पर रखा है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब जो सीटों को लेकर, जो बंटवारे को लेकर जो फार्मूला है वो जल्द ही बैठक के बाद तय किया जाएगा। और इसको लेकर दावेदारी जो है वो अब सहयोगी दलों की आना शुरू हो चुकी है। और संभवतः ये माना जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुला ली जाएगी सहयोगी दलों की, और उनको इस बात इशारा कर दिया जाएगा कि आप लोग इन सीटों पर तैयारी करिए। मतलब साफ है कि अगर हम बात करें तो जनवरी तक अपना ये पूरा फार्मूला जो है ये बीजेपी तय कर लेगी कि सहयोगी दलों को कितनी सीटें देनी है, कहां पर देनी है, और उसके बाद जो तमाम जो घटक दल हैं वो अपनी तैयारियां शुरू कर देंगे। हालांकि ये बात लीक ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से बीजेपी से कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया विशाल, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।